राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव का मुकाबला अब दिलचस्प मोड़ ले चुका है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को आम आदमी पार्टी का समर्थन मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि नरेश जी, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आपके साथ है। इससे पहले नरेश मीणा ने पोस्ट कर कहा था कि वो नई और सही राजनीतिक व्यवस्था बदलाव के लिए अंता उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। तो नरेश मीणा को आम आदमी पार्टी का फिलहाल समर्थन मिला है और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नरेश मीणा का समर्थन किया है। अंता सीट पर उपचुनाव की जंग बेहद दिलचस्प हो चुकी है और नरेश मीणा को अब आम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। सुशांत पारिक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुशांत, नरेश मीणा अभी तक निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में हैं, लेकिन उनको अब मदद भी मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है। अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा सोशल मीडिया पर लिखा है कि आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, और इससे पहले नरेश मीणा ने समर्थन मांगा भी था। उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखते हुए कहा था कि मैं जनता के नए विकल्प के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनसे आग्रह करता हूं कि मुझे समर्थन और सहयोग और ताकत प्रदान की जाए। उसका रिप्लाई करते हुए फिर केजरीवाल ने ट्वीट किया है और लिखा है कि आम आदमी पार्टी नरेश जी आपके साथ है। तो इससे निश्चित रूप से जो चुनावी माहौल है उसमें फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि हालांकि आम आदमी पार्टी राजस्थान में उस तरह से मजबूत नहीं है जैसे दिल्ली या पंजाब या बाकी दूसरे राज्यों में है, लेकिन राजस्थान में कुछ जो स्ट्रेटेजी उनकी थी शुरुआती तौर पर, तो अलग अलग सीटों पे अलग अलग संख्या बल उनके पास है। इस लिहाज से नरेश मीणा चूंकि निर्दलीय हैं और हनुमान बेनीवाल उनको समर्थन देने के लिए अभी फैसला करेंगे कि क्या नामांकन वापसी के बाद कौन कौन मैदान में बचता है और कैसे वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। लेकिन इसी बीच आम आदमी अगर उनके साथ आती है और हनुमान बेनीवाल भी उन्हें सपोर्ट करते हैं तो फिर ये मुकाबला जो त्रिकोणीय हो रहा है बहुत दिलचस्प हो जाएगा। शुभेंद्र, बहुत शुक्रिया सुशांत इस पर जानकारी देने के लिए। तो आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने फिलहाल समर्थन का भरोसा दे दिया है और इससे पहले क्योंकि नरेश मीणा ने भी ये कहा था कि चुनाव के अंदर उनको भी एक सपोर्ट किया जाए, क्योंकि वो एक नई राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, निर्दलीय मैदान में हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी इस पर जवाब दिया गया है और उन्होंने लिखा है कि नरेश आप चुनाव लड़ें, नरेश मीणा के साथ पार्टी मजबूती के साथ खड़ी होगी। और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के समर्थन के बाद और अब सवाल ये कि हनुमान बेनीवाल का सपोर्ट भी क्या मिलता है, इन सभी चीज़ों को देखने के बाद ये मुकाबला और भी ज़्यादा दिलचस्प होता हुआ दिखाई देगा। तो निर्दलीय तौर पर नरेश मीणा इस वक्त चुनावी मैदान में है और उनको आम आदमी पार्टी का सपोर्ट भी मिल रहा है, उनको समर्थन भी मिल रहा है और इसके बाद ये चुनाव, ये जो मुकाबला है ये कितना रोचक और कितना दिलचस्प होता है ये जो है आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं वो त्रिकोणीय मुकाबले की जरूर बनती हुई इस दौरान दिखाई दे रही हैं। और इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है जहां पर दिल्ली की एक युवती से जयपुर में रेप की घटना हुई है और जॉब देने के बहाने बुलाया गया था और विरोध करने पर मारपीट की गई है। कानोता थाने में यह मामला दर्ज किया गया है और फिलहाल इससे जुड़ी ये जानकारी मिल रही है। जॉब देने के बहाने जो है जयपुर बुलाया गया था और विरोध करने पर युवती के साथ मारपीट की गई है। कानोता थाने में यह मामला दर्ज कराया गया है, ये शिकायत थाने में दी गई है और दिल्ली की युवती से जयपुर में रेप की घटना को अंजाम दिया गया। जॉब के बहाने उसको बुलाया जाता है और उसके बाद विरोध करने पर युवती के साथ मारपीट की जाती है। कानोता थाने में फिलहाल ये शिकायत दर्ज हो चुकी है और पुलिस अब आगे इस मामले को लेकर के जो है वो जांच बढ़ा रही है। लेकिन जॉब देने के बहाने जब जयपुर बुलाया गया उसके साथ मारपीट भी की गई। दीपक चावला हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। दीपक, बताइए क्या ये पूरा मामला है और जॉब देने के बहाने जयपुर बुलाया गया, मारपीट की गई? और बिल्कुल देखिए, बेहद सनसनीखेज ये मामला है जहां पर दिल्ली की ये युवती है और इसको दिल्ली से जयपुर बुलाया गया। जो शख्स है उसने पहले इसको सोशल मीडिया पर इसको संपर्क किया, फिर उसके बाद इसके टेलीफोन नंबर एक्सचेंज किया और उसके बाद इसको कहा कि वो उसको एक बढ़िया कंपनी में एक अच्छे पैकेज पे जॉब लगवा देगा। उसके बाद दिल्ली से उसको जयपुर बुलाया और एक अपने स्थान पर ले जाकर आरोपी ने उसको झांसे में लेकर और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। अभी फिलहाल पीड़िता ने कानोता थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और अब पीड़िता के बयान जो है वो लिए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्दी जिस आरोपी ने इनको झांसा देकर यहाँ बुलाया है और इनके साथ ये जघन्य वारदात की है, दुष्कर्म किया है, उसको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।